आयन, यानी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट आयन से फॉर्म होने वाला जो क्रिस्टल होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बॉन्ड बनता है, कभी भी दो केमिकल स्पीसीज आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उनको वीक करने के लिए यानी तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी, उसके कंडीशन, ठीक है, उस पर बेस प्रॉब्लम, बॉर्न हाइबर साइकिल से कैसे हम लैटिस एनर्जी को काउंट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इन दिस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने लैटिस एनर्जी का थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया था और इस वीडियो में हम लैटिस एनर्जी के ऊपर इन डिटेल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाइए अपने कॉपी में, लैटिस एनर्जी, हेडिंग बनाइए लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को समझे तो फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। तो ये सोडियम है और ये गैसियस स्टेट में होता था, इसका आयन बनता था तो Na+ बनता था और ये गैसियस स्टेट में Cl- बनता था और क्या फॉर्म करता था, NaCl फॉर्म करता था और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, सॉलिड फॉर्म में। और जैसे NaCl का फॉर्मेशन होता था तो ये क्या बना लेता था, स्टेबल क्रिस्टल बना लेता था, स्टेबल। और स्टेबिलिटी जब आती है इसके अंदर तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मिनिमम। मैंने बताया था कि कभी भी दो लोग इसलिए कंबाइन होते हैं, कभी भी दो एटम इसलिए कंबाइन होते हैं क्योंकि कंबाइन होने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो ओवरऑल बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। होता है, स्टेबल होता है। ये बन गया इसका स्टेबल फॉर्म। और जब स्टेबल बना तो इससे कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हुई है, यही रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। मतलब हम बोल सकते हैं एक मोल आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म होने में, क्या बोलूंगा मैं, एक मोल आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म होने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यहाँ तो मामला क्लियर है। या ये भी बोल सकते हैं कि गैसियस आयन के ठीक है फॉर्मेशन से जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यानी यहाँ से डिफिनेशन लिख सकता हूँ, यहाँ से डिफिनेशन क्या लिखूंगा, 1 मोल, यहाँ से डिफिनेशन लिखूंगा 1 मोल आयनिक, 1 मोल, ऐसे लिखूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखूंगा द अमाउंट ऑफ when 1 mole of ionic crystal is formed in gaseous आयन या गैसियस स्टेट बोल सकते हैं, गैसियस स्टेट आयन, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है। यानी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट आयंस, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट आयंस एक मोल आयनिक क्रिस्टल जो फॉर्म कर रहे हैं इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। ये मामला यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कि लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन कैसे करें, यानी लैटिस एनर्जी को काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को काउंट करने के लिए आपके पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इसके लिए साइंटिस्ट आए एक, उन्होंने एक इनडायरेक्ट मेथड दिया
और वो इनडायरेक्ट मेथड जो है आपका, इनडायरेक्ट मेथड जो है जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितनी लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है, उसको हम उस मेथड का नाम है बॉर्न हाबर साइकिल। बॉर्न हाबर साइकिल से हम लोग पता लगाते हैं कि लैटिस एनर्जी किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन से कितनी रिलीज हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं बॉर्न हाबर साइकिल क्या है। तो बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ने से पहले कुछ आपको एनर्जी के टर्म भी आने चाहिए। कुछ एनर्जी के टर्म मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब एनर्जी का डिफिनीशन, ये सब एनर्जी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो जरूरत पड़ने वाला है, मैंने तो कल आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बता दिया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। पहले जान लीजिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको दिखाते हैं डेल्टा एच एफ से, डेल्टा एच एफ से। एच क्या है, हीट, एफ क्या है, फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसे बोलते हैं, डेल्टा एच एफ इसे क्या बोलते हैं। अगर मैं ले लूँ Na और मैं यहाँ पे ले लूँ Cl2, तभी कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaCl। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने जो सोडियम लिया है, ये जो मैंने सोडियम लिया, ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। किसमें है, गैसियस स्टेट में। जबकि सोडियम क्या है, मेटल्स है, और इसको किस फॉर्म में होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में। तो ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं है, ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे जो सोडियम है, मानना क्या है, सोडियम होता ही है सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन क्या एक प्रकार की गैस है, तो किस फॉर्म होगा, गैसियस स्टेट में कंबाइन होकर क्या बना लगेगा, NaCl, जो होगा सॉलिड स्टेट में। आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखे गए ईच एलिमेंट का नंबर्स क्या है, बराबर है, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें जो डिफिनीशन मैंने बोला था, इसमें मैंने जो डिफिनीशन बताया था लैटिस एनर्जी का, इसमें क्या बोला था मैंने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट आयन, यानी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट आयन से फॉर्म होने वाला जो क्रिस्टल होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें ये जो सोडियम ये प्योर स्टेट में, अपने सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन भी अपने प्योर स्टेट में, मतलब गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे क्या बनाया है, NaCl। और ये जो NaCl बना है, ये किस फॉर्म में है, स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल फॉर्म में। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, अरे कोई कभी भी बॉन्ड बनता है, कभी भी दो केमिकल स्पीसीज आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे दोनों प्योर प्योर स्टेट में, ये क्लोरीन प्योर गैसियस स्टेट में होता है, ये सोडियम प्योर सॉलिड स्टेट में होता है। तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, बोले तो डेल्टा एच, बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी यहां से लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड रिलीज्ड when 1 mole of ionic crystal formed in pure state of element, यानी प्योर स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट किस में चाहिए, प्योर स्टेट में चाहिए, सॉलिड में, ये गैस में। ये जो गैसियस स्टेट लिखा हूँ, ये इसका प्योर स्टेट नहीं है सोडियम का, सोडियम का प्योर स्टेट क्या है आपका, सॉलिड है। ठीक है, इस फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। मिटा देते हैं इसको।
अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हुआ होगा, NaCl जो का फॉर्मेशन जो हुआ होगा, बॉर्न हाइबर साइकिल से देखते हैं कैसे फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं NaCl का। ठीक है, इसको हम देखते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल से। यहाँ हेडिंग बना देते हैं, ज़्यादा ऊपर हुई तो वीडियो में दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख देते हैं एग्जाम्पल NaCl। किस मेथड का यूज करें हम लोग? बॉर्न हाइबर साइकिल का। ठीक है, NaCl कैसे फॉर्म हुआ होगा? NaCl NS सोडियम जो होता है प्योर सॉलिड स्टेट में होता है, ऐसे लेते हैं। क्लोरीन गैस जो होती है जो गैसियस स्टेट में होती है, कंबाइन होकर क्या बनाएगा ये सोडियम क्लोराइड, जो प्योर किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये सोडियम, ये क्लोरीन और ये बना लिया सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी एनर्जी निकली रिलीज हुई। यानी यहां से अब NaCl कैसे बना होगा? कैसे बना होगा NaCl? पहले अब हम चाहते हैं कि सोडियम को, अब बताइए सोडियम में से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? सॉलिड स्टेट में कोई भी तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, तो सोडियम को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में। और सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने 9th में या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, उससे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी वो होती है जो सॉलिड को डायरेक्ट किस में चेंज कर देती है? गैसियस स्टेट में चेंज कर देती है। यानी सोडियम सोडियम मेटल को क्या करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सोडियम गैसियस में हो जाएगा। सोडियम किस में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और जब सोडियम गैसियस फॉर्म में आ गया तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? आसान है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना आसान होगा। तो इसमें क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी भी गैसियस सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दो इसको, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बना लेगा? Na+। ये भी किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। अब ध्यान से, इसमें एनर्जी क्या क्या हुई? इसमें एनर्जी देनी पड़ी है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो मतलब ये जो एनर्जी होगी कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। ये भी एनर्जी, इसको भी एनर्जी दी गई है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो ये भी एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लोरीन देखिए, अब क्लोरीन में से हमको एक एटम निकालना है केवल क्लोरीन का, एक केवल एटम निकालना है क्लोरीन का। कैसे निकलेगा? तो ये क्लोरीन क्लोरीन का जो बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या करना पड़ेगा? हमको तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर दो लोग हैं, एक एटम ये एक एटम ये, दोनों के बीच बॉन्ड है और इस बॉन्ड को क्या करना है? वीक करना है। क्या करना है? वीक करना है। तो इस बॉन्ड को वीक करने के लिए यानी तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी आप हाफ मोल लेना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? डिसोसिएशन एनर्जी यानी D/, कितना हो जाएगा? 2। हाफ मोल ले तो 1/2। एक मोल के लिए डिफिनेशन लिखते हैं ना कि एक मोल कंपाउंड के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे कितना मोल है? हाफ मोल है, तो हाफ से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? Cl। क्या बन जाएगा? Cl। अब ये किस फॉर्म में? अभी गैसियस स्टेट में। अब इस Cl में हमको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या लगती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो क्या बना लेगा? Cl- गैसियस स्टेट में। अब ध्यान से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या हुई है? इसमें रिक्वायरमेंट हुई है, यानी ये कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। इसमें भी लगी है तो एनर्जी लगी है तो ये भी कैसी होगी?
कैसी होगी ये, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी ये भी, पॉजिटिव। बड़ा क्लियर है यहाँ तक। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे एनर्जी रिलीज होती है, बाहर एनर्जी रिलीज होती है, कैसी होगी, निगेटिव। कैसी होगी, निगेटिव। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ये और ये आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन करके क्या बना लेंगे, NaCl सॉलिड फॉर्म में। कंबाइन क्या बना लेगा, NaCl सॉलिड फॉर्म में। अब ये दोनों गैसियस एटम के जो भी, ये दोनों जो गैसियस आयन है, ये दोनों जो कंबाइन किए हैं, तो इनसे जो एनर्जी रिलीज हुई होगी यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और एनर्जी रिलीज हुई है तो ये लैटिस एनर्जी कैसी रही होगी, निगेटिव। कैसी रही होगी, निगेटिव। यहाँ तो मामला क्लियर है। सब्लिमेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी एनर्जी की क्या हुई है, रिक्वायरमेंट हुई है, तो क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, यानी यहाँ भी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है, तो कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन देने दिया जाएगा, किसी भी गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसको ले लिए माइनस साइन। अब ये गैसियस आयन, ये गैसियस आयन आपस में कंबाइन किए, तो सॉलिड एक क्रिस्टल का क्या किए हैं, फॉर्मेशन किए। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज हुई थी कैसी होगी, माइनस साइन से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, माइनस साइन से। ये था आपका बॉर्न हाइवल साइकिल से NaCl में जो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है उसका ये क्या था, पहचान था। अब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे जो निकला है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो यहाँ पे निकला है, इसकी अगर मैं वैल्यू लिखनी चाहूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो क्या लिखता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा ये टोटल एनर्जी के, ये जितने भी एनर्जी की इसमें रिक्वायरमेंट हुई है, इस टोटल एनर्जी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो सब एनर्जी को जोड़ दीजिए तो ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन की एनर्जी के क्या हो जाएगा, बराबर। तो जोड़ दो, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस फिर क्या आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर ये क्या है, माइनस का लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को शॉर्ट में हम LE से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का LE। कई बार लैटिस एनर्जी को किसी किसी बुक में U से भी दिखाते हैं। ये है आपका हीट फॉर्मेशन का फॉर्मूला, ठीक है। आप इससे बता सकते हैं, ये जो भी हीट की वैल्यू आई होगी इस सबको जोड़ दोगे तो उसकी हीट की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये रही आपकी इक्वेशन। अब क्या कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा, सब्लिमेशन एनर्जी दे देगी, आयोनाइजेशन एनर्जी दे देगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे देगी, लैटिस एनर्जी दे देगी। आपसे पूछेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, तो आप निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू रख देना और आगे दाएं बाएं करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। या क्या करेगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी इन सब की वैल्यू दे देगा और पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग निकाल सकते हो। एक मेरे पास डाटा है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, निकाल कर NaCl पे, तो मिटाता हूँ इसको। यहाँ तक मामला क्लियर है ना, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। डाटा है, दिखा देता हूँ आपको, मैं लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे दिया है डाटा, इसका दिया है फॉर NaCl, फॉर NaCl के लिए मैं लिख रहा हूँ, जो सब्लिमेशन एनर्जी दी गई है, चाहे हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है दिया गया है, वो दिया गया आपका 381.2 किलो जूल पर मोल। और जो आपकी सब्लिमेशन एनर्जी दी गई है
वो आपकी दी गई है प्लस का 108.4 किलो जूल पर मोल, और आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो दी गई है वो दी गई है 495.4 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी दी गई है इसकी NaCl की, मतलब D/2 की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी आ गई है कितनी, 120.9 किलो जूल पर मोल। और आपकी जो लैटिस एनर्जी दी गई है, लैटिस एनर्जी बोले तो इसको यू से भी दिखाते हैं, ये दी गई है आपकी -757.3। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें ई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू रख दो इसमें, तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितनी दी गई है 381.2 बराबर 108.4 प्लस 495.4 प्लस 120.9 माइनस का 700, माइनस का ये ना आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस का कितना आपका 57.3 पॉजिटिव है ये, वहाँ पर दो सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू दी गई है इसमें कितना, माइनस का 348.6 किलो जूल पर मोल, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आई है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये सब डाटा दिया होगा, किसी का एक की वैल्यू दे सकती है, या तो इसकी वैल्यू दी गई होगी, अगले अगले क्वेश्चन आपसे इसकी वैल्यू निकलवा लेगी। ठीक है, तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या लैटिस एनर्जी की वैल्यू बोर्न-हाइबर साइकिल के द्वारा। अब हम देखते हैं कैसे MgCl2 का फॉर्मेशन हुआ होगा, या बोले तो MgO का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। MgO का फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कैसे फॉर्म होगा, मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड क्योंकि मेटल है, और O2 बोले तो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होगा, तो बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। बैलेंस कर दीजिए, तो 1/2 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ताकि ये बैलेंस हो जाए। फिर से वही काम जिस तरह सोडियम क्लोराइड के केस में किए वही सेम काम किस में करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड में करेंगे। तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में कोई भी मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इसलिए मैग्नीशियम को किस में ले जाएंगे हम लोग, पहले गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में जाएगा तो क्या करेंगे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो बन जाएगा मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में। फिर मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में हो गया, तो गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो इसको, तो एनर्जी फिर एब्जॉर्ब होगी, तो कौन से साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, यानी ये बना लेगा Mg प्लस, क्या बना लिया, Mg प्लस। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन में, मैग्नीशियम पे क्या होता है आपका +2, और ऑक्सीजन क्या होता है 2-, यानी मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होता है, यानी अभी एक ही पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी एक बार और इसको आयनाइजेशन कराना पड़ेगा, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे, एक बार और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे इसको, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये बना लेगा Mg2+। मान लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ए है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका बी है, तो आई ए मान लो, इसको IeB मान लो, तो ये क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज ही हो जाएगा, यानी Mg2+ बन गया। ये भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, और ये भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। यहाँ तो मामला क्लियर है आपको। अब सेम काम इसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, तो किसी के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ मोल है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें भी एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका ओ, क्या हो जाएगा ओ। अभी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओ पे क्या है 2- है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में या इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऐड करोगे तो क्या बना लेगा ये, तो एनर्जी निकलेगी बाहर, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो रिलीज होगी तो इसको ले लेंगे माइनस साइन से, ये हो जाएगा O-। O पे 2- है, यानी एक बार और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब एक बार और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यानी फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या होगा, आपकी पार ये क्या बन चुका है, माइनस चार्ज आ चुका है इस एटम पे, और जब भी किसी एटम पे माइनस चार्ज आ चुका होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए क्या ले लेंगे इसको पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा O2-। ये भी गैस स्टेट में है और ये भी किस स्टेट में है, गैस स्टेट में। तभी मैंने आपको बताया है, अब देखिए ये Mg2+ है और ये O2- है, ये Mg2+ है और ये O2- है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे, MgO। थोड़ा और इसको मैं सही से लिख दूं, तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, Mg2+, किस फॉर्म है, गैसियस, और O2-, ये भी किस फॉर्म है, गैसियस। अब ये कंबाइन करके क्या बना लेगा, MgO सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए दोनों गैसियस आयन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इससे जो एनर्जी रिलीज्ड होगी उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, बोलेंगे लैटिस एनर्जी, बोले तो Le। एनर्जी रिलीज हुई है तो ये कैसी होगी, निगेटिव, कैसी हो जाएगी, निगेटिव। एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव, क्या कैसी होगी, निगेटिव, हो गया। और यहाँ पे जो सॉलिड जो फॉर्म बना होगा, ये दोनों गैसियस जब दोनों एटम आपस में कंबाइन किए होंगे जो सॉलिड फॉर्म बना होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो डेल्टा HF हुआ होगा। ये जो डेल्टा HF जो होगा, ये टोटल जो भी एनर्जी इसमें क्या हुई है, रिक्वायर्ड हुई है, जो भी एनर्जी इसमें लगी है उस सबके एनर्जी की सम की क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा HF बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद से क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके बाद क्या है आपका, माइनस का E प्लस का E, ठीक है, माइनस का E प्लस का E, बस यही है इसका ये इक्वेशन, ठीक है। इसको चाहो तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1-2 से, ठीक है, 1-2 से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये सेम हो जाएगा, तो कट के 0 हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, कभी भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होगी नहीं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको मान लेते हैं EA1 और इसको मान लेते हैं EA2, मान लो यहाँ पे
ये 1 है और ये क्या है आपका, ये 2 है। ये आपकी है क्या, इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये सबकी वैल्यू दे देगी, किसी एक की वैल्यू आपसे क्या कर लेगी, काउंट करवा लेगी। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में केवल दे दे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एमजीओ के फॉर्मेशन में, ठीक है, एमजीओ के फॉर्मेशन में आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो इतना है, कुछ भी वैल्यू मान लो, ठीक है, एवरीथिंग कुछ वैल्यू मान लो 86.85 मान लो, तो समझ लेना कि इन दोनों की सम दिया है, इन दोनों का दिया है, सम के बराबर मान लेना। अगर कहे कि नहीं, एक का आयोनाइजेशन एनर्जी इतना है, दूसरे का आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ और है, तब उसकी वैल्यू अलग अलग रख के क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मिटाएं और आगे पढ़ें, कंडीशन पढ़ें, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी छूट गया है, माइनस का लैटिस एनर्जी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये छूट गया यहाँ पे, माइनस का लैटिस एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ कंडीशन या कुछ फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पर लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। आओ जाने, जल्दी जल्दी कॉपी में हेडिंग बना लो, फैक्टर्स ना, फैक्टर्स, फैक्टर्स, फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के फैक्टर जान लेते हैं। लैटिस एनर्जी क्या जान लेते हैं, फैक्टर। फिर वही पुरानी कहानी, वाह रे वाह, अब तो नसो नसो दिल दिल में सोडियम क्लोराइड बस चुका है। ठीक है, बिना सोडियम क्लोराइड के बिना जाने लैटिस एनर्जी कैसे डील करेंगे, और जानते हैं लैटिस एनर्जी क्या है। Na प्लस गैसियस स्टेट। ध्यान रहे, जब जब लैटिस एनर्जी की बात करूंगा गैसियस स्टेट में आयन लेना है। ठीक है, जब जब हीट फॉर्मेशन की बात करूंगा तो एटम किस फॉर्म में लेना है, सॉलिड, सॉरी, एटम किस फॉर्म में लेना, प्योर फॉर्म में लेना है, प्योर। अगर मेटल है तो सॉलिड फॉर्म लेना है, और नॉन मेटल है, जैसे नॉन मेटल का जैसे कोई मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसको गैसियस स्टेट में लेना है। ठीक है, तो प्योर स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और गैसियस स्टेट के आयन में क्या होता है आपका, लैटिस एनर्जी। याद रखना है, Na प्लस Cl माइनस, ये गैसियस स्टेट में बना लेगा NaCl सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट बना लिया। अब ये दोनों आयन बताए थे कि दोनों आयन स्टेबल होने के बावजूद भी, ये दोनों आयन स्टेबल होने के बावजूद भी कंबाइन होके NaCl बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, दोनों स्टेबल है तब भी, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट में आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जब आयंस इधर उधर मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे तो एक टाइम पे कंबाइन होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये बंध जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, और इनसे बने कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड। मामला यहाँ तक क्लियर है। NaCl ये क्या हो गया आपका, स्टेबल, स्टेबल हो गया तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज की है, एनर्जी रिलीज की है, ये क्या बना, ये बोलो लैटिस एनर्जी है। यही क्या है इसकी, लैटिस एनर्जी है। और एनर्जी जो रिलीज की है वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा
लैटिस एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा इनके बीच का उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ये बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। ये कहानी आप लोग तो जानते हो यार, जानते हो ना, यूनिट। तो देखते हैं पहला। अब देखिए आपने इसको डील किया था, मैंने पिछले टर्म मैंने बताया था कि F बराबर इनके भी जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। मान लेते जो सोडियम जो है वो चार्ज Q1 मान लेते, और जो क्लोराइड आयन पे जो चार्ज है वो क्या है, Q2 है, और इनके बीच का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट ये तो इतना सा, बहुत कम, दिखाई भी नहीं देगा, इतना कम, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है ना यार, सॉलिड फॉर्म है, नहीं इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं, तो डिस्टेंस कितना कम होगा एक सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच का, बहुत डिस्टेंस, बहुत छोटा होगा, बहुत, ठीक है, बहुत छोटा। वो डिस्टेंस आपका क्या है, आर है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते क्या है, आर है। तो ये जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। सब कहानी फोर्स पे है, किस पे, फोर्स है। यानी यहां से लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यानी मान लेते हैं इनके फोर्स को हम Z1 Z2 से दिखा दें, या Z प्लस और Z माइनस दिखा दें। कैटायन पे जो चार्ज है Z प्लस और एनायन पे चार्ज है Z माइनस। यानी यहां से हम बोल सकते हैं चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाह क्या बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो कंपाउंड उतना ही क्या होगा, आयनिक होगा। क्या होगा, आयनिक होगा। फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। उतना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगी। यानी यहां से बोल सकते हैं जो लैटिस एनर्जी, प्यारे बच्चों, जो लैटिस एनर्जी U जो होती है, U जनरली इसको U से भी दिखाते हैं, वो डायरेक्टली, इसलिए U नहीं लिख रहे हैं बार बार, कई मूर्ख फिजिक्स की भाषा समझ लेंगे, कहेंगे नहीं सर U से तो पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं, आपने लैटिस एनर्जी की U से कैसे दिखा दिया, इसलिए LE लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, LE, ठीक है। अरे अलग अलग दिमाग है ना, कब आदमी क्या सोच लेगा इसकी तो मैं गारंटी तो ले नहीं सकता हूँ, नहीं ले सकते ना यार, इसके मन में क्या चल रहा है कौन जानता है, इसीलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ ना, L फॉर लैटिक, E फॉर एनर्जी, इसको U से भी दिखा दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z प्लस Z माइनस चार्जेस की, या और भी इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन। यानी जो भी कैटायन और एनायन पे जो चार्जेस हैं उसकी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्जेस ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब देखते हैं ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी पहला फैक्टर है आपका क्या, फैक्टर, पहला फैक्टर है, यहाँ पे लिखता हूं फैक्टर 1। कौन सा फैक्टर था आपका, चार्जेस का, पहला आपका फैक्टर कौन था, चार्जेस, चार्ज का था। दूसरा फैक्टर, फैक्टर 2 जो है वो है आपके साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम। यहाँ पे देखिए साइज ऑफ एटम मतलब अगर एटम की साइज बड़ी होगी, क्या होगी, एटम की साइज बड़ी होगी, यानी दो बड़े बड़े एटम ले लें, कितने बड़े बड़े एटम, इतने बड़े बड़े एटम ले लें, ठीक है, यानी दो बड़े बड़े एटम ले लें, ध्यान से देखो, एक बड़ा एटम ये ले लिया और एक बड़ा एटम ये लिया। जब बड़े बड़े एटम होंगे तो इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है, तो बॉन्ड लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, दो एटम के न्यूक्लियस से ही मेजर करते हैं ना, यानी इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस से मेजर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस जब बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी,
मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम होगी। जब लैटिस एनर्जी मिनिमम होगी तो ये कंपाउंड उतना ज्यादा आयनिक नहीं होगा जितना ज्यादा हम सोच के बैठे थे। सीधा सा बात है, सीधा सा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, आपने एटम की साइज बड़ी बड़ी ले ली तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया मतलब क्या? बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं यार, तो डिस्टेंस बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ बढ़ने में तो क्या? डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जब लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो गई तो जितना हम मान के चले थे ये कंपाउंड आयनिक होगा, उतना ये कंपाउंड आयनिक नहीं रहेगा। ठीक है, यानी साइज ऑफ एटम दुश्मन है किसका? किसका? लैटिस एनर्जी का। यानी यानी अब जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, आर के। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। सॉरी ऐसे साइज ऑफ एटम। लैटिस एनर्जी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? साइज ऑफ एटम की। ठीक है, तो दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? दो। पहला फैक्टर बोलो, जल्दी बोलो। पहला फैक्टर चार्जेस का, चार्जेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो वो कंपाउंड मोर आयनिक होगा। ठीक है, वो कंपाउंड क्या होगा? मोर आयनिक। इसी तरह से इसमें क्या, साइज ऑफ एटम क्या होगी? ज्यादा होगा। एटम की साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी मिनिमम होगी। जब लैटिस एनर्जी मिनिमम होगी तो बनने वाला आयनिक क्रिस्टल उतना स्टेबल नहीं होगा। जब बनने वाला आयनिक क्रिस्टल उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? वो लेस आयनिक होगा। क्या होगा? वो लेस आयनिक होगा। तो ये आयनिक कैरेक्टर बढ़ा देता है और ये आयनिक कैरेक्टर घटा देता है। दो चीज आपको आगे। आओ कुछ सवाल करते एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए जिसमें आप ले लूं, क्या ले लूं यहाँ पे मैं बोलो। NaCl, MgCl2, AlCl3। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करिए? अरेंज करिए। कैसे अरेंज करेंगे? देखिए सोडियम, देखिए एनायन एनायन एनायन, यानी सब में एनायन क्या आपका? क्लोरीन है, यानी सब में एनायन सेम है। तो डिफरेंट कौन है आपका? कैटायन। कौन डिफरेंट है? कैटायन। यहाँ पे कैटायन सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्युमिनियम। ये जो कैटायन है इस कैटायन पे कितना चार्ज है? Na+। इस कैटायन पे Mg2+। और इस कैटायन पे कौन सा चार्ज है? कितना चार्ज है? 3+। कितना चार्ज है? 3+। अभी बता, चार्जेस ज्यादा होगी, चार्जेस ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो चार्जेस सबसे ज्यादा किस पर है? एल्युमिनियम पे। एंड लैटिस एनर्जी AlCl3 की सबसे ज्यादा होगी। इसलिए जो ट्रेंड आएगा, जो ऑर्डर आएगा वो ये होगा, AlCl3 इज ग्रेटर देन MgCl2 इज ग्रेटर देन NaCl। ये है इसका ऑर्डर, ये है इसका ऑर्डर। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, दो चार क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और फील आ जाए। मिटाए ना इसको, मिटा देते हैं भाई। सब पढ़ाएंगे, पहले बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, बॉन्डिंग के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। एक दो हफ्ते में आपकी 12th की भी केमिस्ट्री का मैं सेशन लेने वाला हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, सब आपको चैप्टर में इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दूंगा, 19+ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे। सारे वीडियो लेक्चर आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर के।
सारी वीडियो इस चैनल पे क्या करा देंगे, हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और लेते एग्जाम्पल, कुछ ऑक्साइड लेते हैं, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जानते हो ना, कुछ मेटल की ऑक्साइड लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। सोडियम है तो Na2O, मैग्नीशियम है तो MgO, अल्युमिनियम है तो Al2O3। इसको अरेंज करना है किसमें, लैटिस एनर्जी के टर्म में। अरेंज कर दो, यहाँ पे देखो तो ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्साइड है, यानी हर जगह आयन क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या आपका कैटायन। यहाँ पे चार्जेस देखो, यहाँ पे चार्जेस देखो तो क्या है, Na प्लस, और यहाँ पे चार्ज देखो Mg2 प्लस, और यहाँ पे चार्ज देखो अल्युमिनियम 3 प्लस। अच्छा ये ध्यान रहे, साइज जो होता है, साइज साइज का जो फैक्टर होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट जनरली कांस्टेंट रहता है, उतना मतलब साइज में डिफरेंस नहीं आता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट जाने पर ना साइज हल्का सा क्या करती है, डिक्रीज करती है, साइज कंट्रैक्ट होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। बट डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने का साइज जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इन पीरियड साइज उतना मैटर नहीं रखता है, बट इन ग्रुप साइज मैटर रखता है। तो इसलिए याद रखिएगा, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कभी भी इन पीरियड, आगे लिख लेना, कभी बहुत काम देगा। इन पीरियड क्या दिखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखते हैं, और इन ग्रुप आप क्या दिखते हो, साइज दिखते हो। तो जब जब ग्रुप की बात करेंगे तो साइज मेजर फैक्टर होता है, और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर होता है। ये देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ठीक है, इनमें इनकी साइज की बात करें, इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके साइज में उतना डिफरेंस नहीं है, तो यानी साइज पे तो जाएंगे नहीं। अरे दो फैक्टर बताया ना लैटिस एनर्जी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, और लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ एटम या एनायन या कुछ भी ले लो, यहाँ पे बताया ना। तो साइज तो गया, तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होगा नहीं। कौन से देखेंगे, चार्जेस, चार्जेस किस पर ज़्यादा है, अल्युमिनियम पर। किस पर ज़्यादा है, अल्युमिनियम पर। तो चार्जेस का फैक्टर क्या हो गया, मेजर हो गया इस केस में, तो इसीलिए मोर आयनिक कौन होगा आपका, Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी यहाँ से ऑर्डर जो होगा वो होगा आपका Al2O3, फिर होगा आपका N2O, फिर होगा आपका सॉरी MgO, फिर आपका होगा N2। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। मतलब मामला क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्रुप का एग्जांपल ले लें। ग्रुप, अब तो केवल चार्जेस खेलनी है, अब थोड़ा बहुत ग्रुप, थोड़ा बहुत साइज पे भी सवाल कर लें, साइज पे भी। तो एग्जांपल ले लेते हैं LiCl, LiF ले लो, हाँ ये सबसे अच्छा होगा, LiF, स्क्रूडीनी ले लो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। इसकी बात करें, इनकी बात करें तो क्या होगा, इनमें लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने बता दिया, आप इसको जल्दी सोच बताइए कैसे कंपेयर करेंगे। सही, देखिए तो हर जगह एनायन सेम है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, हर जगह एनायन सेम है। तो क्या देखेंगे, कैटायन यहाँ पे बनाएगा Li प्लस, यहाँ पे बनाएगा तो क्या बनाएगा Li प्लस, सॉरी Na प्लस, और ये बनाएगा यहाँ पे K प्लस, और ये यहाँ बनाएगा रुबिडियम प्लस, आयन डिफरेंस है, इन ग्रुप है, इधर है इन ग्रुप है। जब भी इन ग्रुप में रहेंगे तो क्या करता है, ये देखिए एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एक एलिमेंट है, पीरियोडिक में आपने पढ़ा है,
पीरियोडिक में हमने पढ़ा ये फर्स्ट ए के क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट ए ग्रुप है यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज पढ़ा है ना अभी, इन ग्रुप में क्या मैटर करता है, साइज। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी। लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो लैटिस एनर्जी कम किसकी है, किसकी लैटिस एनर्जी कम है, यानी रुबिडियम की साइज सबसे बड़ी है तो लैटिस एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर किसका हो जाएगा, LiCl NaCl KCl RbCl। ठीक है मामला यहाँ तक, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे इसे ले लूं मैं NaN3 और मैं ले लूं Na2 NaN3 NaN2। देखें इनकी तो कैसे करेंगे इनमें, यहाँ आप देखिए तो यहाँ भी केटायन सेम है, यहाँ भी केटायन सेम है, तो इनसे तो कंपैरिजन होने वाला नहीं है। इस पे जाएंगे हम लोग एनायन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी नाइट्रोजन में कितना चार्ज है N3 माइनस, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है 2 माइनस। अभी देखिए ये कैसे इन पीरियड है, इन पीरियड में साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इन पीरियड में साइज मैटर नहीं करता है, ग्रुप में बोले है ना अभी को बोलूँ, ग्रुप में साइज दिखते हैं, पीरियड में साइज नहीं दिखते हैं। तो देखेंगे क्या, साइज का तो फैक्टर कैंसिल हो गया, साइज तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा चार्जेस का फैक्टर, चार्जेस ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो चार्जेस इन दोनों में सबसे ज्यादा किस पर है, नाइट्रोजन पे है, यानी इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी NaN3 की लैटिस एनर्जी N2O से क्या है, ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल कराते हैं, एक और लास्ट हमें भी पता है क्लास ज्यादा लंबी हो चुकी है, ये साफ नहीं हो रहा अच्छे से। एक और एग्जांपल ले लें, अच्छा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। NaF और MgCl2 की, NaF और MgCl2 ले लेते हैं। इसमें कुछ अच्छा सा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कैटायन भी डिफरेंट है और एनायन भी डिफरेंट है, तो देखिए इसको लिख सकता हूँ Na प्लस और एनायन है तो F माइनस। यहाँ पे देखिए इसका कैटायन लिखूँ तो Mg2 प्लस और इसका एनायन लिखूँ तो Cl माइनस, लिख दिए। अब इन दोनों में चार्जेस से कंपेयर करूं, इन दोनों में क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे, ये अगल बगल है, तो चार्जेस से देखूंगा तो इस पर चार्ज ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा है तो यहाँ पर चार्ज का फैक्टर लगेगा, चार्ज का फैक्टर डोमिनेट होगा तो मोर चार्जेस मोर लैटिस एनर्जी, यानी यहाँ पे जीत जाएगा पक्या, यहाँ पे आपका जीत रहा है Mg2 प्लस Na प्लस से। और इसमें देखें डाउन द ग्रुप है, अरे फ्लोरीन फ्लोरीन डाउन द ग्रुप है, इन ग्रुप है, तो इन ग्रुप साइज मैटर करता है, तो क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो क्लोरीन की साइज बड़ी होने के कारण, क्लोरीन की साइज बड़ी होने के कारण लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे Cl माइनस ज्यादा है किससे, F माइनस से। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखें तो लैटिस जो एनर्जी होगी, इसके हिसाब से देखें तो लैटिस एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, और इसके हिसाब से देखें लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। या बोले तो कैसे लिख सकते हैं,
अब इसमें देखेंगे, जब भी चार्जेस और साइज के फैक्टर आपस में डोमिनेट करें, याद करना, जब भी चार्जेस और साइज के दोनों फैक्टर आ जाए और दोनों फैक्टर में से जो सबसे डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है वो होता है चार्जेस का फैक्टर। यानी लिख सकता हूँ चार्ज फैक्टर डोमिनेट, ठीक है ना, डोमिनेट ऑलवेज साइज फैक्टर, ऑलवेज चार्ज जो फैक्टर होगा वो साइज फैक्टर हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। यानी साइज का फैक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे चार्जेस और यहाँ पे साइज का फैक्टर, साइज फैक्टर नहीं लेंगे, कौन सा फैक्टर लेंगे, चार्ज फैक्टर। जब चार्जेस के द्वारा जाएंगे तो MgCl2 की ज़्यादा होगी NaF से, ठीक है, ये बस आपको बात ध्यान में रखनी थी, ठीक है। यहीं पे हमारी लैटिस एनर्जी का लेक्चर ये समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल्स, ठीक है, इसके आगे वीडियो लेक्चर में।